हेलो नमस्कार साथी। आप सभी को आज के क्लास में जो बताने वाले हैं, जो कि आज जो बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज के क्लास में बताने की बहुत आसान मेथड से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे। तो जो कि आज के क्लास में बहुत आसान तरीका से बताने की आज बताएंगे। तो आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको कि ग्राम यानी बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यानी ग्राम परमाणु या ग्राम अणु को यानी मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल किसको कहते हैं? तो ग्राम परमाणु या देखिएगा ग्राम परमाणु या ग्राम अणु को क्या कहते हैं? ग्राम परमाणु या ग्राम अणु को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। क्या कहते हैं? मोल। आपको पूछ दिया जाए कि मोल किसे कहते हैं, तो ग्राम परमाणु या ग्राम अणु को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ठीक है, बताइएगा कि 6.022 गुने 10⁻23 कणों यानी परमाणु का अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि की यानी संख्या जो होता है ना, ये मतलब इसका यानी एवोगाड्रो यानी एवोगाड्रो का संख्या या मोल कहलाता है। क्या कहलाता है बताइएगा? 6.022 गुने यानी 10⁻23 कणों, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन पर आदि रहते हैं। ठीक है, की संख्या को यानी एवोगाड्रो संख्या या मोल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे परमाणुओं का यानी परमाणुओं का यानी 1 ग्राम परमाणु बराबर कितना परमाणु यानी कितना मोल होता है। यानी 1 ग्राम परमाणु का मतलब हो गया कि 1 मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ग्राम अणु का मतलब 1 मोल हो गया, और 1 मोल बराबर यानी एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 गुने 10⁻23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो संख्या बराबर 6 गुने 022 गुने 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अणुओं की संख्या बराबर यानी अणुओं की संख्या बराबर क्या फार्मूला होता है? अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग बहुत आसान तरीका से बताएंगे कि यानी इसका फार्मूला एनटीपी पर गैस का आयतन, एनटीपी पर क्या है? एनटीपी पर यानी एनटीपी पर गैस का आयतन बट्टा 22.4 लीटर इंटू 6.022 गुने 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अणुओं की संख्या बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु यानी परमाणु द्रव्यमान बट्टा यानी 6.022 गुने 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, तो एक परमाणु द्रव्यमान बराबर संख्या क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान बट्टा 6.022 गुने 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अणुओं की संख्या बराबर यानी अणुओं की संख्या बराबर मोल गुने 6.022 यानी 22 गुने 10⁻23 एवोगाड्रो यानी एवोगाड्रो की संख्या। ठीक है, तो 1 AMU या 1 यानी 1 AMU बराबर जो होता है 1/2 ऑफ द कार्बन एटम x यानी 1.66 गुने 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना। 1 मोल गैस का यानी 1 मोल गैस यानी का एनटीपीसी पर आयतन कितना होता है? 1 मोल गैस का एनटीपीसी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर।
22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर होता है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग गौर फरमाइएगा। फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि ग्राम परमाणु, यानी ग्राम परमाणु बराबर क्या होता है? ग्राम परमाणु बराबर क्या होता है? ग्राम परमाणु बराबर जो हो जाएगा आपको कि तत्व, यानी तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बट्टा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तत्व का परमाणु यानी तत्व का ग्राम में द्रव्यमान और तत्व का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। चलिए ग्राम अणु बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बट्टा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? तुल्यांकिन भार बराबर क्या होगा? तुल्यांकिन भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बट्टा संयुक्ता। क्या है? परमाणु भार बट्टा संयुक्ता। क्या होगा? परमाणु भार बराबर संयुक्ता। क्या हो जाएगा? परमाणु भार बराबर संयुक्ता हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कि आज की क्लास में आप लोगों को बीच अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहे। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने।